हेलो फ्रेंड्स, एडू नामा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1275 पोस्ट दरोगा मेंस का आंसर डिस्कस करेंगे। और जैसा दोस्त हमने है जो एक आंसर डिस्कस किया था 100 क्वेश्चंस का, उसमें 90 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। उसमें 10 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया, तो कुछ क्वेश्चन में डाउटफुल था, कुछ क्वेश्चन गलत भी था। ठीक है, तो उसको हम इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चंस के रूप में दिए हैं, और इसमें सारे क्वेश्चंस है जो लगभग सही है। और एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, या जो रीजनिंग का पैटर्न का क्वेश्चन, या फिर कुछ क्वेश्चन है जो जो याद ना आ पाया हो, उसके कारण वो गलती हो सकता है। तो उसको आप कमेंट में ज़रूर उसके बाद देखने के बाद पिन करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, आंसर से मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोयला का भंडारण सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर सही सही ओडिशा हो जाएगा। और इसका हम सब्सटेंट करेंगे एक इन्फॉर्मेशन से। एक इंस्टाग्राम का पोस्ट भी था, उसको हम दिखाते हैं। पहला ओडिशा और दूसरा झारखंड है, दिखा सकते हैं आपको हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये माई भुवनेश्वर का जो इंस्टाग्राम पेज है, उसमें ये दिया था कि ओडिशा सरपासेस झारखंड इन इंडियाज कोल रिजर्व्स, ए शिफ्ट इन द एनर्जी लैंडस्केप, व्हाट डू यू थिंक? इस तरीके से दिया हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओडिशा है जो पहला स्थान पे है, 88,104.60 टोटल इसका है जो रिजर्व है कोयला का। और झारखंड का कितना है? तो 86,660.10। ठीक है, तो यहाँ पे कोयला में पहला स्थान रिजर्व में हो जाएगा उड़ीसा का। और प्रोडक्शन में पूछेगा तो उड़ीसा ही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर, अब कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। को रोवर डॉट ए आई, ए ह्यूमन सेंट्रिंग कन्वर्सेशनल ए आई प्लेटफॉर्म, अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस जनरेटिव ए आई एल एल एम, डेट इज कॉल्ड। ये भारत जीपीटी इसका नाम रखा गया है, जो भारत जीपीटी, भारत का पहला चैट जीपीटी ए आई पे काम करेगा। ठीक है, इसको किसने बनाया? को रोवर डॉट ए आई कंपनी ने। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। चरक किस वंश के समकालीन थे? तो कुषाण वंश के समकालीन थे, और ये कनिष्क के राजदरबार में थे चरक। और जबकि जीवक पूछता तो जीवक है जो हरेंग डायनेस्टी के बिंबिसार के दरबार में जीवक रहते थे, जो अवंती के राजा को पीलिया रोग हो गया था। चंड प्रदोत को उसकी सहायता के लिए, उसकी इलाज करने के लिए है जो बिंबिसार ने चरक को, ये जीवक को भेजा था अवंती। अयोध्या सेवंथ दीपोत्सव में कितने दिए जलाए गए थे? इस तरीके से क्वेश्चन था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, कहीं कहीं 24 लाख दिया रहा है, लेकिन इसका आंसर आप मिला लीजिए 22.33 लाख, यानी कि लगभग 22 लाख। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 लाख, 22 लाख। छठा नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, इन बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो 3 जनवरी 2000 को की गई थी, 3 जनवरी 2000 को। भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस की स्थापना कब की थी? तो 1930 में इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन था 1930, 1929, 1934, 31, इस तरीके से था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1930 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में राजस्व अधिकारी कौन होते थे? तो देखिए, केंद्र में होते थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि केंद्र में दीवान होते थे, और प्रांत में जो होते थे आमिल होते थे। ठीक है, आमिल है जो प्रांत में होते थे, लेकिन दीवान है जो केंद्र में। यदि एग्जाम में मुगल काल में पूछा है कि राजस्व अधिकारी अगर केंद्र में पूछा होगा तो यह जो दीवान इसका आंसर हो जाएगा। यदि प्रांत में पूछा होगा तो आमिल होगा। आप कमेंट में जरूर बताएं कि किसमें पूछा था। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के रेजोल्यूशन द्वारा है जो हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। तभी हटाया जा सकता है जब लोकसभा भी उसमें सहमत होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा सहमत होना चाहिए। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट है जो ये क्वेश्चन है जो, अगर ऑप्शन ए आपने राज्यसभा वाला मारा होगा तो ये तो ऑप्शन डायरेक्ट है जो बाईपास करता है लोकसभा को। तो अगर लोकसभा को बाईपास कर देगा तो फिर तो ये तो उपराष्ट्रपति को बाईपास कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर में संसद के द्वारा, यानी कि दोनों के सहमति से, दोनों के साथ साथ होकर के है जो संसद से उपराष्ट्रपति के पद को मतलब खत्म किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, उपराष्ट्रपति के पद को नहीं खत्म किया जा सकता, उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये उत्कल दिवस किसके लिए, किस राज्य में? तो उड़ीसा का पूछा था, उड़ीसा का। जानते हैं जनगण मन आप गाते होंगे, तो उसमें दिया है उत्कल अबंगा। ठीक है, तो उत्कल मतलब उड़ीसा और बंग मन बंगाल। सबसे बड़ा अशोक चक्र, धर्म चक्र कहाँ पे है? तो यमुनानगर के टोपरा कला गांव में। यमुनानगर के टोपरा कला गांव में सबसे बड़ा अशोक चक्र यानी धर्म चक्र बना है, जो स्टील से बना है। फ्रेंड्स, देखते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछा है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो ये 2 फरवरी को हाल ही में मनाया गया, 2 फरवरी को। और पूछ देता है कि विश्व कैंसर दिवस, तो पिछले एग्जाम में पूछा था विश्व कैंसर दिवस, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है।
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो पूछा है 15 होती है। आगे पूछ सकता है कि इसका कितना टर्म होता है? तो 9 साल इसका टर्म होता है। और इसकी स्थापना कहाँ है की गई? तो ये जून 1945 में द हेग में की गई। द हेग में। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति है जो लोकसभा के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। देखिए एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था, प्रायिकता था। 52 पत्ता में से एक पत्ता निकाला गया तो उसके ना लाल और ना ही रानी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसका आंसर आप सबों ने कमेंट किया है, इसका आंसर 6/13 हो जाएगा। 6/13, इसमें कोई डाउट यदि अभी भी आपको है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इबन बतूता भारत कब आया था? तो ये 14वीं शताब्दी में इबन बतूता भारत आया था 14वीं शताब्दी में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। 1325 से लेकर 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के ये शासनकाल रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक को है जो रक्त पिपासु, पगला, इस तरीके से है जो उपाधियों से नवाजा गया। और इन्होंने ही, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो दिल्ली से दौलताबाद है जो राजधानी ट्रांसफर किया था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक को यह भी कहा जाता है कि यह इसके अनुसार है जो मतलब कि समय काम नहीं करता था। जैसे कि दुआब में इन्होंने टैक्स को बढ़ाया था, लेकिन उसी समय है जो सुखाड़ आ गया, जिस कारण से बहुत किसानों की हालत खराब हो गई। और है जो इबन बतूता ये सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत ही है जो क्रिटिसाइज हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यानी सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? तो पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, अग्नाशय। और सबसे पहला पूछ देगा अगले अगले एग्जामों में, तो लीवर इसका आंसर हो जाएगा, लीवर। और वही ग्रंथि पूछेगा तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। और सबसे बड़ी जो तत्व है जो स्किन है, जो ऐसे आप जानते हैं स्किन है जो सबसे बड़ी, वो है जो शरीर का पार्ट है। इंसुलिन की सेक्रेशन के लिए बीटा कोशिका सेल कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में इंसुलिन की सेक्रेशन के लिए बीटा कोशिका सेल पाया जाता है अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि जो TIR होता है परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये कार्य करती है ऑप्टिकल फाइबर। एक मेटेलिक बॉल का मैथ का क्वेश्चन है कि एक मेटेलिक बॉल का व्यास दिया था 4.2 सेंटीमीटर और इसका डेंसिटी दिया था, घनत्व दिया था 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा? तो इसका जानते हैं कि वॉल्यूम मेटेलिक बॉल का कितना हो जाता है, स्फेरिकल था तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और इसी पे है जो अगर वॉल्यूम निकल जाता तो यहाँ से आप आर का वैल्यू है जो 4.2 डायमीटर दिया है उसका 2.1 रेडियस हो जाता। और इसको वॉल्यूम निकल जाता तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पे आपको द्रव्यमान निकालना था, मास निकालना था, तो इसको है जो D/V कर देते तो इसका आंसर 345.39 ग्राम इसका मास हो जाता। पूछा था कि अस्त्र क्या है? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना है जो 1958 में की गई और इसका नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। तो अस्त्र मिसाइल ये हवा से हवा में यानी एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1907 में कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ था जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना गया। यह कांग्रेस में पहला विभाजन था और यह नरम दल और गरम दल से के बीच में है जो स्प्लिट हुआ था। गरम दल में ये सब लाला लाजपत राय आते थे। रास बिहारी घोष है जो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये सब आते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सारे नरम दल में आते थे। जबकि गरम दल में लाल वाल पाल के नाम से आप जानते हैं, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। याद रखें कि लखनऊ के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1916 में, ये अंबिका चरण मजूमदार। और उसमें 2 इनिशिएटिव लिए गए थे कि नरम दल और गरम दल जो 1907 में कांग्रेस के सूरत स्प्लिट में अलग हुए थे, वो 1916 में साथ हो गए और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साथ में रहकर काम करना स्टार्ट किया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का जिला पूछा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर से जाने के लिए था। तो पहला आप देखते हैं गोपालगंज है जो, और फिर उसके बाद सीवान, फिर बक्सर, फिर रोहतास। इसको मैप के माध्यम से हम समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिहार का मैप है और यहाँ सबसे पहले पूछा है गोपालगंज कौन सा सबसे नॉर्थ में है। तो गोपालगंज अब यदि पश्चिम चंपारण होता ऑप्शन में तो सबसे ऊपर पश्चिम चंपारण नॉर्थ में होता, लेकिन यहाँ पे गोपालगंज है
तो फिर इसके नीचे आता है सिवान, सिवान के नीचे क्या है तो बक्सर है, और बक्सर के नीचे ये रोहतास। और यही है जो क्रम सजाने के लिए दिया गया था। और इसी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि मुंगेर, बिहार के मैप से 2 क्वेश्चन पूछा था कि मुंगेर से सटा हुआ कौन नहीं है। तो इसमें देखिए मधेपुरा कहाँ पे है, मधेपुरा है जो सटा हुआ नहीं है, जबकि मुंगेर से सटे हुए राज्य हैं जिले हैं लखीसराय, भागलपुर, बंका, जमुई, खगड़िया, और खगड़िया सटा हुआ है, जबकि मधेपुरा यहाँ पे सटा हुआ नहीं है। और यहाँ बेगूसराय भी है। तो इस तरीके से इसको बिहार के मैप को, बिहार के अगर एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर फोटो आपके पास होगा तो उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर क्लियर हो जाएगा, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास, रोहतास। मुंगेर से कौन सा जिला नहीं रह सटा है तो मधेपुरा नहीं सटा है, इसका आंसर मधेपुरा हो जाएगा। जिस तरीके से लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, उसी तरह गेहूं से है जो रोटी पकाया जाता है। ठीक है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, गेहूं से रोटी बनता है, सिंपल सा लॉजिक है। दर्जी, लोहार, बढ़ई और नाई ऑप्शन दिया था, कौन सा इसमें ऑड आउट है, ऑड वन है, तो ये नाई इसमें ऑड वन हो जाएगा। ठीक है। इमरजेंसी में कौन सा आर्टिकल सस्पेंड, कौन सा अनुच्छेद सस्पेंड नहीं होता है, तो आर्टिकल 20 और 21, यह दोनों आपातकाल के समय है जो कभी भी सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, तो इसको याद रखें, आर्टिकल 20 और 21। और यहाँ देख सकते हैं कि पूर्वी तट पर कौन सा पोर्ट यहाँ पे बंदरगाह दिया गया है, तो ये तुत्तीकोरिन पोर्ट है जो तमिलनाडु का है, और यह पूर्वी तट यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट है तुत्तीकोरिन। बाकी जो पोर्ट दिया गया था कोलम, अर्नाकुलम और कोची पोर्ट, ये जो कहाँ पे है तो ये साउथ साइड में है, केरला में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, तो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। यहाँ पे कई लोगों ने कमेंट किया था कि आर्टिकल 21A पूछा था, 21A नहीं पूछा था, ये उसका ये एजुकेशन वाला नहीं पूछा था, ये पूछा था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया, जिस कारण से यह चर्चा में रहा, और आर्टिकल 44 इस बार पूछ भी लिया गया। मुवेंतर, ये जो तमिल में मुवेंतर, ये क्या है तो मुवेंतर है चेरा चोला पांड्या को मुवेंतर किंगडम कहा जाता है, मुवेंतर कहा जाता था। चेरा चोला पांड्या, पांड्या की राजधानी कहाँ थी तो ये मदुरई थी। देखिए सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पे बांटने को दिया, बटा करके दिया था कि सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक, इसका आंसर हो जाए 100। जानते हैं ब्लड प्रेशर होता है जो माप होता है किसे में, तो 120/80 के रूप में। अब पूछा था एक प्लेनीमीटर, यहाँ पे ऑप्शन में दिया था रोटामीटर, तो रोटामीटर का यूज होता है फ्लूइड को मापने, फ्लूइड से संबंधित है। ठीक है, फ्लूइड से संबंधित। ऑप्शन में पूछा था किसी के आकार के समतलीय आकृतियों के क्षेत्र का एक रेखा पे दर्शाना है जो क्या कहलाता है, तो देखिए प्लेन मतलब समतल, इस तरीके से सबों ने इसको आंसर को बना लिया हुआ, क्योंकि और भी ऑप्शन में हाइग्रोमीटर था, अनीमोमीटर था, तो हाइग्रोमीटर से तो आप जानते हैं कि ह्यूमिडिटी मापा जाता है, और एनीमोमीटर से स्पीड ऑफ विंड मापा जाता है, तो इस तरीके से ये प्लेनीमीटर इसका आंसर सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मरणोपरांत भारत रत्न अभी हाल ही में किसे दिया गया, तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर बता दें कि बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं, और जो भारत रत्न इस बार 5 लोगों को दिया गया। ऐसे जो प्रोविजन में दिया गया है कि 3 लोगों को एक साल में, 3 लोगों से ज़्यादा है कि को भारत रत्न नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार है जो भारत सरकार ने 5 लोगों को अनाउंस किया, इस प्रोविजन को, इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए। और 5 लोगों को कहाँ किसको किसको दिया गया, चौधरी चरण सिंह को, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, और फिर अब जानते हैं अनुग्रह, ये सॉरी लाल कृष्ण आडवाणी को, लाल कृष्ण आडवाणी 3 हो गए, और चौथा हो गया चौधरी चरण सिंह, ठीक है, और विश्वनाथ करके ऐसे हैं, उनको दिया गया था। तो टोटल 5 जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, टोटल 5 लोगों को इस बार मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। पूगा वैली लद्दाख में है, ये कौन सा एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, तो जियो थर्मल एनर्जी। लास्ट ईयर मेंस में पूछा था कि पूगा वैली कहाँ पे है, तो लद्दाख में है, और इस बार पूछा है कि जियो थर्मल एनर्जी का। अब जानते हैं कि भूतापीय ऊर्जा यहाँ पे, यहाँ तो ओशियन, लद्दाख में तो कोई ओशियन है नहीं, तो ओशियन से होगा नहीं ओशियन एनर्जी, इस तरह के जियो थर्मल यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन था। एक ऑप्शन था, बार बार सब लोगों ने कह रहा है कि इसमें 14 होगा या 12 होगा, तो इसका आंसर है त्रिभुज की संख्या। आप बहुत सारे कमेंट आपके आए हैं कि 12 नंबर, ज़्यादातर मेजोरिटी में 12 बताए हैं, ठीक है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। और एक पूछा था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यह किसको किसको जोड़ता है, तो सिलचर जो असम में है वो पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, पोरबंदर गुजरात को।
आपसे अगर नेक्स्ट एग्जाम में पूछ देगा कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको जोड़ता है, तो यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है और यह कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता है आपस में। और इसकी लंबाई नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की कितनी है, 4000 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है, 3300 किलोमीटर। यानी कि यदि आपसे पूछ सकता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की लंबाई किससे लंबाई ज़्यादा है या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लंबाई ज़्यादा है, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की लंबाई ज़्यादा है 4000 किलोमीटर, जबकि 3300 किलोमीटर उसका है। तो कितना भी पूछ सकता है, कितना डिफरेंस है, 700 किलोमीटर का है। आगे बढ़ते हैं। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और इसको बनाया गया था 11वीं और 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों के द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया गया था। और पूछ सकता है कि ये कौन सा मंदिर है दिलवाड़ा का, तो ये जैन मंदिर है। कोई वस्तु नीचे मुक्त अवस्था में गिरेगी तो कुल ऊर्जा क्या होगी, तो इसका कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा। तो कोई वस्तु नीचे मुक्त अवस्था में गिरेगी तो कोई भी उसकी एनर्जी में चेंजिंग नहीं आएगी। एक क्वेश्चन ये देखिए डायरेक्शन का था, डायरेक्शन डिस्टेंस का। इस तरीके से यहाँ से पूरब गया, पूरब से इधर मुड़ा 40 60 60, 40 60 40। यहाँ पे देखिए ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। डायरेक्ट किसी ने ऐसे किया होगा कि ये 40 हो गया ऊपर वाला और नीचे ये 40 हो गया, तो 40 40 80 मीटर कर दिया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसका आंसर है जो ये, ठीक है, ये इस आधार पे होगा कि राइट एंगल यहाँ पे बने, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे 60, इधर ये 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। और ये है जो हाइपोटेनस बना करके एल स्क्वायर प्लस, जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इस तरीके से आप जो फार्मूला होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, एच स्क्वायर ये हाइपोटेनस स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस आधार पे यहाँ पे आएगा। और ट्रिपलेट भी बन रहा है 4 6 का, 10 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो 100 मीटर इसका, 40 60 का 100 हो जाएगा, 100 मीटर आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ये जो पूछा था कि 28,000 रुपया है, उसका -15% प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट है जो 20% पे, और लॉस माइनस मैंने कि 15% लॉस हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य का इस तरीके से पूछा था कि दोनों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 और ये एलिगेशन मेथड से है, तो यहाँ 20 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा, 4:3 आ जाएगा, 7 यूनिट का हो जाएगा 28,000 रुपया, तो इसलिए 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया आंसर हो जाएगा। ऐसे भी अगर रखेंगे तो 4x पे 4, तो कितना आ जाएगा, ये 1 यूनिट का 4,000, 4 चौके 16, 16 और -3 चौके 12, 16 - 12 इक्वल टू 4,000 रुपया आंसर आ जाएगा। बहुत सारे लोग 3500 भी बोल रहे हैं, तो जिनका 4,000 आंसर आया है वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, कि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वेरी लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा इसका काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगा। पीर पंजाल कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है। इसका ऑप्शन दिया था, हिमाचल दिया नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे हिमाचल है, या लद्दाख भी नहीं दिया था, तो जम्मू कश्मीर, तो ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसका जम्मू कश्मीर हो जाएगा पीर पंजाल। भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है, बेंगलोर को। बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, बेंगलुरु को। और हाल ही में अभी बेंगलुरु में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में बेंगलुरु में है जो पोस्ट, जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, कहाँ पे, बेंगलुरु में। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा किस भाषा को ऐड किया गया था, पूछा था संथाली भाषा को। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथालीस चारों को ऐड किया गया था साथ में, ठीक है। तो टोटल मूलतः संविधान में थे 14, ठीक है, लेकिन 15वां एक ऐड किया गया, एक इसमें संविधान 1967 के द्वारा सिंधी को ऐड किया गया, ठीक है, सिंधी ऐड किया, तो सिंधी है जो 15वां पूछ सकता है, तो सिंधी हो गया। और 15 के बाद फिर 15 के बाद 3 जोड़े गए 18, उसके बाद फिर 18 15 3 में नमक याद रखेगा, तो 3 और कौन जोड़े गए, नमक, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तीनों को जोड़ा गया था। उसके बाद है जो ये जोड़ा गया था 92 अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और एक क्वेश्चन पूछा था, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था कि ये दामाद इसका आंसर हो जाएगा, दामाद इसका आंसर हो जाएगा, आपने बनाया हुआ तो सही हो जाएगा। और एक और था कि सात्विक साईराज या चिराग शेट्टी में से कोई एक था, शायद चिराग शेट्टी था। तो चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित, दोनों अगर कोई भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सात्विक साईराज रहें चाहे चिराग शेट्टी रहें, दोनों संयुक्त रूप से ये बैडमिंटन ही खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। और इनको हाल ही में अभी अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, सॉरी अर्जुन पुरस्कार नहीं, शायद खेल ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स अब हम 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि जो
यदि आप आंसर की से मिलाते हैं उसके बाद मेरे चैनल पे जहाँ पे आपको हम दिखाते हैं कि वहाँ पे हम पोल है जो कितना मार्क्स किसका बन रहा है, तो उसने बहुत सारे भी 500 से ऊपर है जो कैंडिडेट ने पोल किया है, तो वहाँ पे आप जाकर पोल कर सकते हैं। आपको दिखा देते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाइएगा, ईडू नामा सर्च कीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट में ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में जा करके यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार दरोगा 1275 पोस्ट मेंस एग्जाम में, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2.69 के सब्सक्राइबर है और हमने 287 वीडियो है जो अपलोड किया है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट में दिखाते हैं वीडियो। यहाँ पे देखिए 581 लोगों ने वोट किया है कि बिहार दरोगा कितना कट ऑफ जाएगा, कितना स्कोर किसका बन रहा है। तो अभी तक 85 से ज़्यादा 85 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले 7% है जो हमारे प्रीवियस जो आंसर की दिए गए थे उसके अनुसार से। और 80 और 85 के बीच में 17%, 75 और 80 के बीच में 38%, 65 से 75 के बीच 28% और 65 से कम वाले 9% है। तो आप भी है जो इस कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के यहाँ पे पोस्ट करें आपका मार्क्स कितना बन रहा है आंसर की से मिलाने के बाद, जो हम अभी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और इसके बाद हम इसके पहले हम बता दें कि इसका प्लेलिस्ट भी हमने बना चुका है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एंसेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट पीवाईक्यू किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री कराया है और ज्ञान बिंदु के द्वारा है जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वो कराए थे। और फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भौतिकी विज्ञान का कराए थे। इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट मैराथन वीडियो के किए थे और इंडियन पॉलिटी का है जो पार्ट 1 हमने डिस्कस कराया था। बहुत ही अच्छी बुक है ये, यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम वापस अपने वीडियो की ओर चलते हैं और इसका पीडीएफ पाने के लिए, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप है जो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स येडूनामा ये यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं इसका पीडीएफ पाने के लिए। यहाँ पे जस्ट आपको सर्च करना है येडूनामा। यहाँ पे 274 मेंबर वाले एक ये ग्रुप है, यहाँ पे आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देख सकते हैं कि इसमें हम है जो रेगुलर अपडेट इसमें करते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से वीडियो का जो भी पहले आता है क्वेश्चन भी कुछ प्रैक्टिस कराते रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आइए हम वापस अपने चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हम फ्रेंड्स देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। नगर का महापौर, ग्राम पंचायत सरपंच, राज्य का राज्यपाल और संघ का पीएम, इस तरीके से है जो मिलान करने, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने बना लिया होगा। और पूछा था पी क्यू आर एस में है जो रेशियो में करके डिवाइड किया गया था और उसका पूछा था उसका आंसर क्या होगा, तो 183 इसका हो जाएगा नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है। तो इसमें देखिए रेशियो को काटने के बाद कितना आया था, 40 आया था, 45 आया था, 52 आया था, 43 आया, यानी कि पी का 40, क्यू का 45, आर का 52 और एस का 43 और इसको जोड़ करके 183 इसका आंसर हो जाएगा। थल सेना और थल जो सेना में रहता है, आर्मी मतलब जो सेना है, आर्मी है जो कहाँ पे, थल पे यानी जमीन पे, तो नेवी कहाँ पे, तो जल पे रहेगी, जल में रहेगी। नेवी जल से संबंधित है। एक परिसीमन कमीशन का काफ़ी है जो डिबेटेड क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि एक, तो यहाँ पे इसका आंसर दोनों हो जाएगा। कंफर्म रहिए कि बोथ 1 एंड 2, यानी कि कोर्ट है जो इंटरफेयर कब नहीं कर सकता है, तो परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन जो हमारे यहाँ जो कंस्टिट्यूंसी होता है इलेक्शन या बोध जो विधानसभा का या लोकसभा का, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन ही है जो ये बाउंड्री डिसाइड करती है कि यहाँ पे बाउंड्री कटेगी या छटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। और इसको है जो न्यायालय में इसके रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती है। और सीटों के आवंटन को, जो कंस्टिट्यूंसी में जो सीट का आवंटन होता है उसमें भी कोई भी ये है जो इसमें कोर्ट है जो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इसको है जो दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे पूछा था ये बहुत ही मतलब किसी किसी का आ रहा है कुछ, किसी का कुछ आ रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये जहाँ जिसने देखिए 9वां टर्म है जो 9वां पद निकालना था, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अगर 23 से पूछा है, अगर 23 से पूछा है क्वेश्चन ही किसी को नहीं सही से पता हो रहा है, ठीक है। 23 29, अगर 29 रहेगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए नाइन्थ टर्म पूछा है तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। डी का डिफरेंस कितना होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 29 अगर हम ले रहे हैं सीरीज में कि 29 से 35 होगा, 6 का डिफरेंस तो सबको मालूम है। तो 29 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 6 होगा। तो 29 प्लस 8 गुना 6 48, 29 प्लस 48 9 8 17 और 2 4 6 1 77 हो जाएगा। यदि आप यहीं पे है जो और भी जो आपने मार्क्स लिया होगा, चाहे 29 हो या 33 हो, इस तरीके से ही ऑप्शन में था, चाहे 23 होगा, तो जिस तरीके से आपने लिया होगा, यदि आपने 29 6 35 किया होगा तो यहाँ पे 77 आंसर इसका हो जाएगा। फिर भी अगर यदि आपको क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। शायद 73 बहुत लोगों ने बताया है।
एक रीजनिंग का इजी क्वेश्चन था कि जहाँ से बीच से उठाकर कैसे लिखा जाता है, वो सी एन ई करके था, सी एन ई से एन ई, उसी टाइप के हमने है जो एक जस्ट आपको क्वेश्चन के उस रूप में हमको दिखाने का प्रयास किया है कि आपको है जो क्वेश्चन याद आ जाए। ठीक है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, सॉरी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ से 5 लेटर को यहाँ से शुरू में कर दिया गया और बीच वाले जो है उसको है जो बीच में लिखा गया, उसके बाद ई वाला पी क्यू आर एस टी, इस तरीके से है जो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपने बना लिया होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटल इकोनॉमी में, कैपिटलिज्म में, ये कैपिटलिज्म किस पे आधारित है, तो कंपटीशन पे आधारित है, कंपटीशन पे, मार्केट में जो कंपटीशन होता है उसी के आधार पे ये कैपिटलिज्म सिद्धांत काम करती है, पूंजीवादी व्यवस्था। इंडोगेमी, इंडोगेमी मतलब अंतर्विवाह, मतलब एक जाति के ही अंदर अगर शादी हो तो उसे बोलते हैं अंतर्विवाह, इंडोगेमी। और इंटरकास्ट किसे बोलते हैं, तो एक कास्ट से दूसरे कास्ट में विवाह हो जाना, तो इसे इंटरकास्ट बोलते हैं। एक देखिए ये इस तरीके से एक रीजनिंग का सवाल था जिसका आंसर जे क्यू आ रहा था, इसको ने आपको सही सही सबने बना लिया होगा, जे क्यू इसका आंसर हो जाएगा। और एक ट्रांसपेरेंट सीट पे है जो इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ था, आपको डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ था और इसका पूछा था कि इसका ये ट्रांसपेरेंट सीट पे क्या होगा, तो इसका है जो पलट के आप देखेंगे तो ये वाला जो ओवरलैप कराएगा, तो यहाँ पे पहला खाली ये तीसरा जो बीच वाला ऑप्शन था, शायद ये ऑप्शन सी में शायद था, या इसको ऑप्शन क्लियर नहीं है, ठीक है, इसको आप मिला लीजिए कि ये वाला जो बीच वाला था वही वाला सही हो जाएगा। और किसी को डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। एस्चुअरी बनाती है कौन, तो ताप्ती नदी, जो भी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है वो है जो एस्चुअरी बनाती है, और पूरब की ओर बहती है यानी कि बे ऑफ बंगाल में बहती है वो है जो डेल्टा बनाती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब सारी नदियां हैं जो कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सारे हैं जो डेल्टा बनाती हैं। जबकि उधर पश्चिम की ओर बहने वाली अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, और फिर लूनी हालांकि ये पूरे कच्छ की खाड़ी के पहले ही समाप्त हो जाती है, और यह पे जो ज्वारी है, मांडवी है, पेरियार है, ये सारे हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। एक फ्रेंड्स पूछा था प्लैंक्स कांस्टेंट पे क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन था कि कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था तो इसको याद नहीं है, लेकिन प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। इसको एच से डिनोट किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, क्वांटम नेचर ऑफ एनर्जी एंड रिलेट्स, इट डिफाइंस द क्वांटम नेचर ऑफ एनर्जी एंड रिलेट्स द एनर्जी ऑफ ए फोटोन टू इट्स फ्रीक्वेंसी। इसका है जो आंसर ऑप्शन ए में दिया था 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप मान के चल सकते हैं। और 62 का आंसर आई के एम हो जाएगा, आई के एम रीजनिंग का क्वेश्चन है। और एक इस तरीके से एक सवाल था रीजनिंग का, यहाँ पे है जो यहाँ पे प्लेन डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक कर्व इस तरीके से होगा, ठीक है, यहाँ पे मिला करके इसे इस तरीके से झंडा वाला था, ठीक है, इसको इस तरीके से मिला लीजिए। हल्दिया पोर्ट एक सब्सिडियरी पोर्ट है, कहाँ पे, किस राज्य के, तो वेस्ट बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के। एक कंपाउंड एयर मिक्सचर का क्वेश्चन था, उसमें क्या दिया हुआ था कि मिश्रण का, इसका आंसर ऑप्शन सी है, जो मिश्रण का रासायनिक गुण समान होता है, यह ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जा, पूछा था इसमें कौन सा गलत है, तो मिश्रण का रासायनिक गुण समान नहीं, अलग होता है। और भी ऑप्शन इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या था, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका कह रहा था कि पहला ऑप्शन की है प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसमें मिलेंगे उसका प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट रहेगा, ये है जो सही है, ठीक, कंपाउंड का बात थी। और कंपाउंड है जो फॉर्म किया जाता है केमिकल रिएक्शन से, ये भी स्टेटमेंट सही है, केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और मिक्सचर में जो सेम प्रॉपर्टी होता है जैसा कि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है, तो इस तरीके से है जो ये 3 ऑप्शन सही था, ये चौथा ऑप्शन मिश्रण का रासायनिक गुण समान होता है, ये गलत था। सारे अम्ल में उपलब्ध तत्व कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन है जो सारे अम्ल में उपलब्ध तत्व है। और हाइड्रोजन को आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को बोला जाता है फ्यूचर फ्यूल, भविष्य का ईंधन बोला जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बाप और बेटा का उम्र इस तरीके से दिया गया था, और उसमें रेशियो का ये क्वेश्चन था, और उसमें बेटा का उम्र पूछा था, तो इसका आंसर 8 वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। पूछा था कनेक्टिव टिश्यू इसमें कौन नहीं है, तो इसका आंसर हार्मोन हो जाएगा, इसमें ब्लड, बोन, कार्टिलेज, यह है जो हार्मोन है जो इसमें नहीं होगा। कनेक्टिव टिश्यू जानते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका ये डिफिनीशन है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ये हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का सीट अगर खाली होता है तो
तो है जो कौन है जो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, तो एक पैनल चेयरपर्सन बनाया जाता है, उसी में से उसी जो पैनल का चेयरपर्सन होता है वह जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन है जो कौन बनता है, तो 1/10 ऑफ लोकसभा सीट, यानी कि लोकसभा सीट अगर जैसे अभी 545 है तो 545 का 1/10 यानी कि लगभग 55 सीट आनी चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन। यानी कि जैसे बीजेपी अगर 545 सीट में टोटल दोनों इलेक्शन पूरा लोकसभा का होता है, तो 545 सीट में है जो कम से कम 55 सीट है जो कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास है जो आनी चाहिए। जो मेजोरिटी में रहेगा वो है जो मेजोरिटी में रहेगा वो सरकार बनाएगी, और जो विपक्ष में रहेगी वो कम से कम उसको 55 सीट लाना पड़ेगा। और डेट ऑफ लोकसभा स्पीकर का फिक्स कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है राष्ट्रपति। हालांकि लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो एक क्वेश्चन है जो आगे पीछे हुआ होगा, यही बस हुआ है शायद। देखिए डेजर्ट नाइट पूछा है कि यूएई प्लस फ्रांस प्लस इंडिया, यूएई प्लस फ्रांस प्लस इंडिया का जो पूछा था एक्सरसाइज कौन सा है, तो डेजर्ट नाइट है। इसमें ऑप्शन डेजर्ट स्टॉर्म में दिया था, वो गलत है, डेजर्ट नाइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट एट माउंटेन, माउंटेन पे जो क्वथनांक होता है वो क्या होगा, तो वो है जो सी टेम्परेचर में जितना जो 100 सेंटीग्रेड होता है उससे है जो वो कम जाएगा, उसका तापमान है जो कम जाएगा, और उस पर कम तापमान पे यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही, यानी कि 80 86 90 50 95 पे ही है जो पानी है जो उबलना स्टार्ट हो जाएगा, और खाना बनने में इस कारण से बहुत उसको टाइम लग जाएगा, इसलिए पहाड़ पे है जो खाना बनने में टाइम लगता है। SO2 प्लस हाफ, यानी लेकिन टाइम तो लगता है लेकिन खाना जो वहाँ बनता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। SO2 प्लस हाफ O2 है जो सल्फेट बनाता है, SO3 बनाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। और इसमें क्या होगा, तो रिड्यूस टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यानी कि जो तापमान है वो कम जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। इसका आंसर मिला लीजिए। शायद ये ऑप्शन इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑप्शन आप अपने अनुसार से मिला लीजिएगा, शायद ऑप्शन सी में या डी में होगा। बादाम पहाड़ ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और ये हेमेटाइट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन में था एंथ्रासाइट था, मैग्नेटाइट था, सिडेराइट था, लेमोनर और हेमेटाइट था। ठीक है, तो इसका आंसर हेमेटाइट। अगला है कि समाजवादी किसका घोर विरोधी होता है, तो सबसे ज्यादा है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का, यानी कि निजी संपत्ति का सबसे ज्यादा है जो समाजवादी ऐसा नहीं चाहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और ये चाहता है कि जो समाज का जो पैसा है, समाज का जो संसाधन है वो सारे वर्गों में समान रूप से बढ़ जाए। डेमेट्रियस, ये देखिए बहुत ही मतलब कि अभी तक इसका आंसर नहीं मिल पाया है कंफर्म। इसको आपको हम एक गूगल के आर्टिकल से आपको समझाते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइप किया कि व्हेन डेमेट्रियस अटैक्ड इंडिया हु वाज द किंग ऑफ इंडिया एट द टाइम। तो डेमेट्रियस यहाँ पे यही सेम नेम पूछा था। अगर डेमाइकस पूछता तो बिंदुसार तो कंफर्म था, क्योंकि बिंदुसार के दरबार में है जो जो उसका राजा था, सीरिया का राजा एंटियोकस ने है जो भेजा था डेमाइकस को। ठीक है, डेमेट्रियस स्टार्टेड द इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन 186 BC, और जबकि अशोक का कार्यकाल क्या था, तो 261 BC के आसपास इसने, आपको पता है कि 261 BC में है जो कलिंग युद्ध किया था, तो लगभग 230 BC के आसपास है जो अशोक का कार्यकाल है जो लगभग मतलब खत्म मान सकते हैं कि 186 BC से तो पहले तो खत्म ही हो गया होगा। ठीक है, तो अशोक के समय में तो ये होगा नहीं। तो ठीक है, तो डेमेट्रियस स्टार्टेड द इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन 186 BC फॉलोइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी बाय द जनरल पुष्यमित सुंग। जो पुष्यमित सुंग था, जो सुंगा डायनेस्टी का स्थापना किया था, जो फर्स्ट ब्राह्मण था जो पुष्यमित्र सुंग को, जो सुंगा डायनेस्टी को आगे बढ़ाया था, हु देन फाउंडेड द न्यू इंडियन सुंगा डायनेस्टी इन बिटवीन 180 टू 180 टू 78 BC। श्रीलंकन मॉन्क्स स्टेट दैट बृहद्रथ द लास्ट मौर्यन इंपेरल कौन था, तो बृहद्रथ मैरिड ए डॉटर ऑफ डेमेट्रियस वर्निस। तो ऑप्शन में था बिंदुसार था, तो बिंदुसार तो अशोक का भी बाप था। ठीक है, तो वो है जो वो ऑप्शन में होगा नहीं, बिंदुसार तो होगा नहीं, और अशोक भी नहीं होगा। उसके बाद बचा दशरथ बचा, तो दशरथ ऑप्शन में है जो आप लगा सकते हैं कि दशरथ को मान सकते हैं, लेकिन एक सालबुक करके ऐसे करके है जो ऑप्शन में सी ऑप्शन में सालबुक करके था, शायद ऑप्शन सी या डी में से सी नहीं होगा, तो दशरथ तो कंफर्म होगा, और ये दोनों नहीं होगा, और पुष्यमित्र शुंग ऑप्शन में था नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यही डेमेट्रियस कौन था, तो बैक्टीरिया का राजा था। अगला क्वेश्चन है कि पूछा था सेकेंडरी ग्रुप, इसमें से कौन सेकेंडरी ग्रुप है, तो नातेदार, परिवार, मित्र, ये सब सारे प्राइमरी ग्रुप के हैं, लेकिन एक अस्पताल दिया हुआ था जो ऑड लग रहा था, उसमें अस्पताल इसका आंसर हो जाएगा।
बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और इसमें शाह आलम द्वितीय, उस समय यहाँ पे द्वितीय नहीं था ऑप्शन में, शाह आलम था, ठीक है। तो ये दिल्ली का राजा उस समय था, शाह आलम, सही हो जाएगा शाह आलम। मिथाइल ऑरेंज का पूछा था, इसमें क्या करता है, तो अम्ल में है जो लाल हो जाता है और क्षार में यह पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल और क्षार में पीला। जीआई टैग को मान्यता प्राप्त किसने दिया, तो जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को किसके स्थान पे, तो गैट के स्थान पे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स के स्थान पे है जो उरुग्वे के माराकस राउंड में है जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। और इसका जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग, ठीक है। और इसको 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के बाद है जो रिन्यू किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में है। और जीआई टैग है जो एक्ट कब आया था, 1999 में। पहली बार है जो जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैडल पीक कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ अंडमान में है, सैडल पीक स्थित है। पूछा था कि कहाँ पे है, तो नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, ग्रेट निकोबार, इस तरीके से था, तो नॉर्थ अंडमान इसका आंसर सही हो जाएगा, सैडल पीक। और यहीं आगे आगे एग्जाम में अगर पूछ सकता है कि डंकन पैसेज है जो कहाँ पे है, तो डंकन पैसेज है जो साउथ एंड लिटिल अंडमान को अलग करता है, साउथ एंड लिटिल अंडमान को अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल तो आप जानते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कि इसमें इस तरीके से मिलाना था, नीचे सर्कल का ये जो इस तरीके से था, और ऊपर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा, तो सही आंसर है। भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा गया, तो राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि है राम मोहन राय को किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था, इंग्लैंड भेजा था। इंग्लैंड में अपने है जो पेंशन की बात को आगे बढ़ाने के लिए, पेंशन इंग्लैंड के राजा से बढ़वाने के लिए। लेकिन वहीं पे है जो ब्रिस्टल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, राजा राम मोहन राय को। भारत का आधुनिक पुरुष यानी फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भारत का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। रेनेसेंस ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का राजदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। रैपिड एक्शन फोर्स है जो किसका पार्ट है, तो सीआरपीएफ का है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, ठीक है, सीआरपीएफ। इसकी स्थापना कब हुई थी सीआरपीएफ को, 1939 में हुआ था, 1939 में। 14th एडिशन ऑफ एनुअल ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, 5 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहे थे, लगभग 20 के आसपास, 20 या 18 ऐसे इस तरीके से। देखिए तो कमांडो कंपटीशन कहाँ हुआ था, कपुल्लू पड्डा, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। यदि आपने सही बनाया होगा तो सही है, विशाखापट्टनम। कोयना डैम कहाँ है, तो महाराष्ट्र में कोयना डैम है। कोयना डैम कहाँ, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो 15 मार्च 1950 को न्यू दिल्ली में योजना आयोग की स्थापना की गई। अब हालांकि योजना आयोग को अब खत्म कर दिया, उसके स्थान पे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का स्थापना है जो 1 जनवरी 2015 को की गई थी। भारतीय प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जैसे ही शासनकाल में आए तो है जो योजना आयोग को बंद कर दिया। और 12वीं जो नीति आयोग की जो योजना चल रही थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद है जो खत्म किया गया। 12वीं कब हुआ था, तो ये हुआ था, ये 2012 से लेकर 17 तक था, ठीक है, इसको याद रखें। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है, वाट होता है, इलेक्ट्रिक पावर वाट। जानते हैं बर्गडन बाई पावर बराबर क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, बर्गडन बाई टाइम होता है, जूल पर सेकेंड। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो कन वंश आया था। सुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र सुंग ने, और कन वंश की स्थापना किसने किया था, वासुदेव ने। रॉयल इंडियन नेवी यानी कि जो म्यूटिनी हुआ था, रेन म्यूटिनी, 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में, ठीक है। एम एस खान इसके है जो मुख्य लीडर के रूप में जाने जाते हैं, एम एस खान। और उसमें ऑप्शन में बीसी दत्त भी था, तो यहाँ पे बीसी दत्त तो बहुत ही ज़्यादा रोल नहीं निभाए थे, जिस कारण से एम एस खान का है जो आंसर सही हो जाएगा। डीएनए पूछा था, डीएनए से संबंधित क्वेश्चन, तो डीएनए वाला का आंसर क्या हो जाएगा, तो पूछा था क्वेश्चन के स्टिकनेस ऑफ द एंड्स ऑफ द डीएनए फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज एंड दीज एंड्स ज्वाइंट टुगेदर एंड टू एंड। इसका हम आपको है जो एक क्वेश्चन के रूप में दिखाते हैं। शायद आपको याद हो कि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन का स्टेटमेंट था कि स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स ऑफ द डीएनए फैसिलिटेट्स, तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी इसका
यहाँ पे लाइगेज वाला आंसर सही हो जाएगा कि एक्शन ऑफ द डीएनए लाइगेज एंड द इंड्स ज्वाइंट टुगेदर एंड टू एंड, इसका लाइगेज हो जाएगा डीएनए वाला का। अब हम फ्रेंड्स 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं 100 में 93 नंबर। गवर्नर ऑफ स्टेट रिकमेंड्स प्रेसिडेंट, यानी कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो प्रेसिडेंट को क्या रिकमेंड करते हैं, तो ये इन डिजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य की विधानसभा होते हैं उसको है जो विघटन करने के लिए भी अनुशंसा कर सकते हैं। इन सस्पेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो राज्य के मंत्री परिषद होते हैं उसके सस्पेंशन में भी ये है जो रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नर राज्यपाल को। और ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यदि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ब्रेकडाउन होता है, संविधान का तरीके से सही तरीके से पालन नहीं किया जाता है स्टेट में, तो इसका गवर्नर है जो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे आप प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के आधार पे लगा सकते हैं। रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, इसका कोई भी जज, देखिए जज का जो होता है जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज, इसकी नियुक्ति करती है कौन, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा है जो इसको नियुक्ति मिलती है और इसको प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑन इनकैपेसिटी टू डू द वर्क, ठीक है। इसका आंसर ये वाला रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट इसका नहीं होगा। इसका तो 2/3 मेजोरिटी से है जो हटेगा, कौन सा, जो पार्लियामेंट है जो पास करके स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही रिमूवल होता है जज ऑफ हाई कोर्ट। रीजनिंग का एक क्वेश्चन था कि इसका आंसर आपने देखा होगा कि एन या सी, एन सी करके इस तरीके से इसका आंसर था एन सी। और इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ, ये जो अमेरिका में है, जो जैसा कि अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है, तो शक्ति का पृथकीकरण होता है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर। एक मैथ का क्वेश्चन था रीजनिंग का टाइप का कि 4 6 7 2 5 9 1 3 8, शायद अगर ये क्वेश्चन आपको रिकॉल आ रहा होगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन ए में दिया गया था। अब मुझे तो पूरी तरीके से ऑप्शन ये याद में नहीं आ रहा है, यदि आपको किसी को भी कमेंट यदि याद आता है तो कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, इस तरीके से घुमा कांटा वाला क्वेश्चन था, देख सकते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ था। एक कोने कोने पे है जो मूवमेंट कर रहा था, लेकिन एक बीच वाले क्या था, ये है जो बीच पे घूम रहा था, बीच में घूम रहा था, सारे कोना में जा रहा था। इसका भी इधर कोना में जाना था लेकिन कोना में नहीं गया, तो इस कारण से इसका आंसर भी जहां तक ये सही हो सकता है ऑप्शन ये वाला, ठीक है। और एक ही था ऐसे करके, ये आपको याद आ गया होगा क्वेश्चन कि बहुत सारा लंबा जो क्वेश्चन था कि ऐसे सर्कल का, ट्रायंगल का, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया था। इसका आंसर है जो ऑप्शन ए है, दिया हुआ था, ए का 1, बी का 2, इसको इस तरीके से याद आ गया होगा आपको, तो इसका आंसर है जो ऑप्शन ए जिसने बनाया है वो सही हो जाएगा। एक पूछा था कि सिर पेट से संबंधित है, बाह कुल्ला से और पैर टखना से और हाथ कलाई से। तो जानते हैं कि हाथ में कलाई होता है, बाह में कुल्ला होता है, यानी कि शोल्डर पे जो कुल्ला होता है और पैर में टखना होता है। लेकिन यहाँ पे सिर है जो पेट, सिर और पेट का कोई भी संबंध यहाँ पे सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। एक माइनस बेस्ड सीरीज दिया गया था कि -7, -14, -21, -28, इस तरीके से अगर आपको याद आता है तो आप कमेंट जरूर करें। तो हमने कोशिश की है, फिर भी हमने 96 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन के आसपास है जो आपको सही सही है जो जो रियल एग्जाम का क्वेश्चन है उसको जहां तक हमें लग रहा है कि हमने अपने संतुष्ट जो हम अपने आंसर की से हैं कि 97 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन करा दिया। यदि फिर भी है जो आपको 3 क्वेश्चन, आपको कहीं 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो, एक क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है और 2 क्वेश्चन रीजनिंग का है जो जिसका बहुत ही अच्छा से क्लियरिटी नहीं है, हमने है जो आंसर बना दिया है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि वो 2 क्वेश्चन ईजी ही रहा होगा जो आपने बनाया भी होगा, और उसको मान के चलें कि आपका ये दोनों क्वेश्चन, दोनों तीनों क्वेश्चन सही ही हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजनिंग के जो पेपर बचे हैं आप इस क्वेश्चन को देख लिए, उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हार्ड वाले हैं वो आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि जो आसान है वही है जो बच गया है। तो 1 से 2 क्वेश्चन अगर आया भी होगा तो उसको आपने आसानी से बना लिया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसी के साथ आप वीडियो को है जो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों में से ज़रूर दोस्तों को भेजेंगे, ग्रुप में कोई भी पोस्ट कर दें कि जो भी एग्ज़ाम में दिए हैं, जो बिहार दरोगा का इस तरीके से आंसर की नहीं अभी तक मिलाए हैं, उस ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट इस वीडियो को देखने के लिए, और ठीक है। और आपका कट ऑफ क्या जाता है वो है जो आपको हमने बताया है, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के कमेंट, वहाँ पे कम्युनिटी में जाकर के आप पोल जरूर करें, इससे हम एक अलग जो कट ऑफ का वीडियो है जो बनाएंगे, ताकि आप है जो उसके बेसिस पे फिजिकल के लिए तैयार हो जाएं। तो उम्मीद करेंगे कि आपका अच्छा एग्जाम गया होगा और आप आंसर की सही सही मिलाएंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।